किताब में तुझे सबसे अव्वल लिखूंगी। मैं इश्क की किताब में तुझे सबसे अव्वल लिखूंगी। ना जाने तुझमें कितने वाक़िए हैं, ना जाने तुझमें कितने वाक़िए हैं, मैं तेरे हर किस्से को सरेआम लिखूंगी। और कुछ लोग ना, कुछ पता तो होता नहीं है लेकिन बोलते हैं मोहब्बत ऐसी है, मोहब्बत वैसी है। तो मैंने उन लोगों पे लिखा था कि आता जाता नहीं जिनको कुछ भी, आता जाता नहीं जिनको कुछ भी, वो लोग मेरे सामने कलाकार बने फिरते हैं। आता जाता नहीं जिनको कुछ भी, वो लोग मेरे सामने कलाकार बने फिरते हैं। और मोहब्बत में खयानत करने वाले लोग, खयानत मतलब गद्दारी, मोहब्बत में खयानत करने वाले लोग अक्सर मोहब्बत के दावेदार बने फिरते हैं। और अब मैं अपना टॉपिक शुरू करती हूँ। इसमें एक वर्ड आएगा सलार सिकंदर। ये बेसिकली एक नावल का कैरेक्टर है और उस नावल का नाम है पीरे कामिल और वो उर्दू नावल है। तो मैं शुरू कर देती हूँ, बाकी आप लोग समझ ही जाओगे। एक लड़का था, उसे जब मैंने देखा था तो उसके हाथ में एक किताब थी। उसकी आंखें बेहद खूबसूरत थी, उसकी हर चीज़ लाजवाब थी। उसे जब मैंने देखा था, उसकी नज़रें बहुत से सवालों का जवाब थी, उसकी आंखें बहुत कुछ कहती थी, उसकी नज़रें बहुत से सवालों का जवाब थी। उसे जब मैंने देखा था तो ये नज़रें उसी पर अटक गई थी। उसे जब मैंने देखा था तो ये नज़रें उसी पर अटक गई थी। पर जैसे ही वो मेरी तरफ मुड़ने वाला था, तो ना जाने क्यों ये नज़रें उसकी नज़रों से बचने की कोशिश में भटक गई थी। वो बड़ा ही ज़हीन था, ज़हीन मतलब समझदार। वो बड़ा ही ज़हीन था पढ़ने और पढ़ाने में। मैं उस वक्त किताबों की दुश्मन लड़की, बस उसके पढ़ाने पर किताबों में दिलचस्पी लेने लगी थी। मैं हर चीज़ में पीछे रहने वाली लड़की, बस उसके पढ़ाने पर लोगों की नज़रों में सबसे अव्वल रहने लगी थी। फिर एक दिन दिल ने कहा कि तुझे उससे मोहब्बत है, तो क्यों ना मोहब्बत का इकरार किया जाए। जब जज्बात खुदा से नहीं छुपे तो क्यों ना खुलकर प्यार किया जाए। और फिर मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इकरार किया, पर ना जाने क्यों उसने मुझे सीधा इनकार किया और उसने मोहब्बत का मुतालबा छोड़कर मुझसे दोस्ती का ऐलान किया। फिर एक दिन एक मौजज़ा हुआ, मौजज़ा मतलब चमत्कार। फिर एक दिन एक मौजज़ा हुआ, वो खुद चलकर मेरे पास आया और मुझे कहने लगा, मैं तुम्हें पसंद नहीं बल्कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और जैसा इजहारे मोहब्बत बाकी लोग करते हैं एक दूसरे से, उतने खूबसूरत अल्फाज तो नहीं है मेरे पास। मैं बस तुमसे इतना ही कह पाऊंगा कि मैं फ़कत तुमसे प्यार करता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी। वो किताबों में रहने वाला शख्स उस दिन मेरे लिए शायरी लिखकर लाया था। कुछ तो बात है मोहब्बत में, वरना यूं ही नहीं उस संजीदा शख्स ने उस दिन बस एक शायरी के लिए कलम उठाया था। वाह, क्या बात। फिर हुआ यूं कि मुलाकातें होने लगी, बातें अल्फाजों से कम आंखों से ज्यादा होने लगी। सब ठीक चल रहा था। फिर अचानक हुआ यूं कि वो मुझ पर इल्जाम लगाने लगा, मुझे छोड़कर अपना मुस्तकबिल बनाने की बात करने लगा। मुस्तकबिल मतलब फ्यूचर। मुझे छोड़कर अपना मुस्तकबिल बनाने की बात करने लगा। फिर अचानक ना जाने उसे क्या एहसास हुआ और उसने मुझसे मुलाकात का मन बनाया। वो एक बेंच पर बैठे मेरा इंतज़ार कर रहा था और मैं दौड़ती हुई उसे बड़ी शिद्दत से ढूंढ रही थी। और उसे जब दूर ही से देखा मैंने, तो दिल को यूं लगा कि जैसे कोई शख्स जो सावन का मुंतज़िर हो, उसके चेहरे पर बारिश की पहली बूंद पड़ गई। फिर उसने मेरा हाथ थामा और अपनी तमाम गलतियों की माफ़ी मांगी और अपनी खूबसूरत आंखों से मेरी तरफ देखा। और मैं पागल फिर उसकी नज़रों में आकर अपने सारे शिकवे भूल गई। और फिर हुआ यूं कि वो शख्स मेरी मोहब्बत में मुझसे ज़्यादा पागल हो गया। वो मोहब्बत के हर एहसास से अनजान रहने वाला शख्स फिर मोहब्बत में सबसे अव्वल हो गया। वो जिस्म से ना ताल्लुक़ रखने वाला लड़का फिर मेरी नज़रों में सालार सिकंदर हो गया। बहुत शुक्रिया।